हेलो बच्चों, आपसे बहुत दिन से बात करने की इच्छा हो रही थी, आपकी याद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे एक बार बात की जाए। तो क्लास तो चली रही है ऑनलाइन, आप रेगुलर क्लास देखो, वीडियो देखो और पढ़ाई करो। जब भी कोई सर टॉपिक करा रहे होते ना यहाँ पर, तो उसको एक बार कॉपी पेन लेके बैठे आप, ये नहीं बाद में लेके बैठ जाएंगे, मोबाइल लेके बैठ गए, ईयरफोन डाल के कानों में और आराम से आधी वीडियो देखी 10 मिनट की, उसके बाद गाना सुन लिया, घर वाले आके वापस वीडियो चालू कर लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है। भले उसको आप आधी देखो, लेकिन ऐसी नहीं आधी देख ली फिर गाना सुन लिया फिर उसके बाद में ऐसे मत करो। दूसरी बात, कोरोना चल रहा है, आपको पता है किस परिस्थितियों में क्लास चल रही है, तो मेरा आपसे एक ही कहना है, घर पे पढ़ाई करें। 12th वाले जो बच्चे हैं, स्पेशली बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि घर पे पढ़ाई करें। ये जो सुविधाएं हम दे रहे हैं आपके लिए दे रहे हैं, जो फैसिलिटी मिल रही है आपके लिए मिल रही है, और पूरा इसमें कंप्लीट जितना है सारा मटेरियल आपको मिलेगा। बाकायदा न्यूमेरिकल फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में से मनीष जी ने इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वगैरह शुरू की हैं, बायोलॉजी में महिपा जी ने काफ़ी कवर कर लिया है। तो एक बात आप ध्यान रखें, उसको कंप्लीट करते रहें, ठीक है। दूसरी बात, कोरोना है, विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने जितना सुरक्षा में रहेंगे उतना बढ़िया है, अच्छा है। सामने वाले के ये मान के चलो, सामने वाले को कोरोना है, सही बात है ना। आप सामने वाले दोस्ती कर लेते हो, टच कर देते हो, हाथ मिला लेते हो, और टच करने का ही पूरा खेल है, बिना टच किए तो कुछ होता नहीं है। माहौल में टच करना पड़ता है ना, कई बार आप फीलिंग में घुस जाते हो, टच कर देते हो, पूरा मामला ख़राब हो जाता है। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दें, और अड़ोसी पड़ोसियों से थोड़ा सा मित्रता बनाए, ज़्यादा मित्रता थोड़ी कम करें, क्योंकि क्या पता किसी को हो कोरोना, हमें पता थोड़ी चलता है इसमें। दूसरी बात, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें, जो घर में बुजुर्ग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, सेवा ज़रूर करनी है उनकी। तो मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताता हूँ, देखो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। एक बार क्या हुआ था कि एक प्रेमी युगल था, प्रेमी जोड़ा, तो कॉलेज में पढ़ते थे, प्यार हो गया, अब बात शादी तक पहुंच गई। तो जो लड़की का जो बाप था उसने लड़के को बुलाया घर पे, बोले आपको लड़की पसंद है? बोले हाँ साहब बहुत पहले से पसंद है। बोले शादी करना चाहते? बोले और नहीं तो साहब बिल्कुल करना चाहते हैं शादी। ठीक है, बात और आगे बढ़ी। अब उसके बाद में क्या होता है, लड़की के पापा ने कहा, फादर ने कहा कि ऐसा करो आप अपने फादर को यहाँ भेज दो, हम रिश्ते की बात उनसे कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उनके फादर साहब घर आ गए, चाय नाश्ता वगैरह हुआ, बात हो गई। तो एक बात वहाँ पक्की होती है कि हम अपनी लड़की को तभी देंगे जब बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। बात को सुनना, यहाँ वो पता लगेगा बुजुर्गों की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और लड़की को बहुत पसंद था, और लड़के को बहुत पसंद थी। अब प्यार में तो आप जानते क्या होता है। तो बात बहुत आगे बढ़ गई, तो लड़के ने कहा यार ठीक है यार, लड़की के बाप ने कह दिया भाई मैं लड़की नहीं दूंगा, एक ही कंडीशन पे दूंगा कि आप बारात के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है साहब कोई बात नहीं, नहीं लेकर आएंगे। तैयारी चल रही है घर पे, शादी की बारात तैयार हो रही है, ठीक है साहब, सबसे मना कर दिया। अब एक जो बुजुर्ग थे वो अटक गए, बोले ना ना मैं तो जाऊंगा। कौन थे? नाना। इनका ना काम ही क्या करना है, ना ना मैं तो जाऊंगा। अरे बड़ी परेशानी, अब दूल्हा गए यार, पता ही लग जाए, ये पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले चलो छोड़ो यार, ऐसा करते हैं इसको एक बोरी में बांध लेते हैं और डाल लेते हैं। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डाल दे, गाड़ी में चले गए। अब क्या था कि जहाँ लड़की का घर था और जहाँ से बारात आ रही थी उसके बीच में एक नदी थी। बीच में क्या थी? नदी थी। तो अब लड़की वालों की तरफ से देवदूत आते हैं और वो पहुँचाते संदेश कि लड़की आपको तभी मिलेगी, बारात तभी चढ़ेगी आपकी जब ये जो पानी है, नदी में जो पानी है, इसकी जगह क्या बहना चाहिए? दूध बहना चाहिए। अब सब वहाँ पे तो जवान आदमी भाई, 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, कोई था ही नहीं 60 साल का। अब यार सब बोले कि यार अब ऐसे तो कैसे व्यवस्था बैठेगी। दूल्हा टेंशन में आ गया, बोले यार अब तो मामला पूरा ख़राब है। बोले ठीक है यार अब करें क्या? बोले कि साहब तो व्यवस्था कैसे बैठेगी? अब तुम कह रहे हो पानी या दूध बहाएं इसमें,
अब इसको पानी को कहाँ निकालें, दूध कहाँ लगाएं भाई, अपने पास इतनी व्यवस्था नहीं है। अब चलो भाई, अब बारात वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। तब एक आदमी ने कहा यार वो डोगरा दो यार, वो उसे बोरी में बंद है, कट्टे में बंद है, उसको तो खोल दो। तो शादी नहीं हो रही, अब शादी नहीं हो रही उसको खोल दो, क्यों मारो। खोला साहब उसको। खोलने के बाद में क्या होता है, वो कहता भाई क्या हुआ। बोले कि ऐसे शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती। वो लड़की के बाप ने बोला है, लड़की के बाप ने बोला है कि ये जो नदी है इसमें पानी जो दूध बहाओ आप। बोला यार इतनी सी बात, इतनी छोटी छोटी बातों पे शादी टूटती है क्या। बोले क्यों, क्या हुआ। अरे आपको छोटी लग रही है। बोले यार तो शादी का मामला पूरा खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा करो, उनसे आके कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर दी है, आप नदी में से पानी खाली करवा दें। हमने दूध की व्यवस्था कर दी, आप नदी में से पानी खाली करवा दें। संदेश देवदूत लेके पहुंच गया। अब लड़की का बाप कह रहा है कि क्या कह रहे हो कि पानी देवदूत कहता है पानी खाली करवा दो, दूध की व्यवस्था कर दी है। बोली चेक करो, जरूर बारात में कोई ना कोई बूढ़ा आया है। तो अगर उस दिन बूढ़ा नहीं होता, डोगरा नहीं होता, तो छोरे की शादी नहीं होने वाली थी। तो घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें विशेष रूप से। ठीक है, अपन टॉपिक शुरू करते हैं हम और पढ़ाई रेगुलर करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट है। इसमें होगा क्या, एक चार्ज होगा प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज होगा प्लस क्यू नॉट, और इस पर ई की वैल्यू निकालनी हो जाएगी एफ अपॉन क्यू नॉट से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसी को अप्लाई करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो शुरू करता हूँ मैं। मेरे पास एक पॉइंट लिया मैंने ओ, उस पर चार्ज रखा प्लस क्यू। यहाँ एक पॉइंट लिया पी, इस पर मैंने चार्ज रखा क्यू नॉट, और कौन सा क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट। ये आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर मैंने लिया है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। अब देखो प्लस क्यू पर विद्युत क्षेत्र ऐसे लगेगा, विद्युत बल ऐसे लगेगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस के कारण वहां लगता है, विद्युत बल भी ऐसे लगेगा, क्योंकि देखो भाई E इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर E की जो डायरेक्शन है वही आपकी डायरेक्शन है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है अपने पास आर कैप। आर कैप आप जानते हो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। अब डेरिवेशन करते हैं अपन। मैंने यहाँ पर कहा कि P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। P बिंदु पर Q आवेश के कारण, P बिंदु पर जो Q नोट रखा हुआ है, इस पर Q प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज प्लस Q। ओके, डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है। कूलाम के नियम से प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल कूलाम फ्रॉम कूलाम्स लॉ, ए फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट चार्ज। तो मुझे बताओ क्या होता है कूलाम फोर्स, एफ वेक्टर के, इसकी वैल्यू कितनी है, ये दोनों हैं Q। ओके,
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो आ रही है इन दोनों के बीच की। अब यहाँ फोर्स लगाया हुआ है, देखो इसमें से कोई भी वेक्टर नहीं है। अगर यहाँ आप इसको नहीं लिखते हो एफ वेक्टर को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ वेक्टर लगाते हो तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर कैप, क्योंकि एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आर कैप की डायरेक्शन में है। ये फर्स्ट हो गया आपका। अपन ने पढ़ा है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के सूत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कर सकते हो, दोनों एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र से, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र से, तो क्या सूत्र लगाओगे, आपको याद है क्या, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। इस इक्वेशन को यहां रख दो, तो यहां से E वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा बताओ। एफ की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ कितना आया, 1 अपॉन क्यू नॉट। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, आर कैप। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, क्या बचा, ई वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। आपका ये आया है, ये लास्ट पॉइंट है डेरिवेशन का, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है ये वेक्टर है, मतलब यहां से अपन निकालेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, आर कैप की डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप की एकांक सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा है। अगर मान लो इसको मैं लिखता हूं E, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम न्यूमेरिकल में काम में लेंगे। दोनों में फर्क इतना है, इसमें वेक्टर लगा हुआ है इसलिए आर कैप आ गया। इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करें तो ये E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है आर वेक्टर अपॉन आर। और इसको अपन और लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। बात क्लियर हो गई। ये जो आप निकाल रहे हो E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये प्लस क्यू के लिए है। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर यहाँ पर माइनस क्यू हो तो, अगर यहाँ पर माइनस क्यू हो जाए तो E वेक्टर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आर कैप। क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस क्यू हुआ और यहाँ प्लस क्यू हुआ तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी। भाई प्लस क्यू की वजह से क्या लगता है, इधर लगेगा, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाएगी, जो हमारे पास फॉर्मूला आया है। क्योंकि यहाँ पर हर जगह प्लस ही प्लस है, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। किसकी वजह से आया है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से आया है। ओके, दोनों बातें क्लियर हैं आपको। अब थोड़ा सा चलते हैं, इसी फॉर्मूले पे चलते हैं, या इस फॉर्मूले को कोई भी देख लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेसिकली ये वेक्टर है और ये स्केलर है। स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, ये परिमाण के लिए है, मतलब मान निकालने के लिए, और ये डायरेक्शन के लिए। अब अगर अपन इसको देखें फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो E कितना बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, लगाओ प्रपोर्शन, क्या दिक्कत आ रही है, सिंपल सी बात है। ग्राफ बना सकते हैं, ये डायरेक्शन, ये E और ये R की, कैसा बनेगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। कैसे आ जाएगा ग्राफ, पैराबोलिक आ जाएगा।
E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर मान लो ग्राफ बनाते हो आप इसके इसके बीच में 1/r के बीच में, तो प्रोपोर्शनल हो गया ये तो। E प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r है तो r के तो इनवर्स हो गया ना, और 1/r क्या हुआ, प्रोपोर्शनल हो गया। तो डेरिवेशन हमारा यहाँ खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, फॉर्मूला है E = kq/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेशन और फिर इसके ऊपर पढ़ेंगे गुणधर्म, प्रॉपर्टी। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पाथ होता है, जो पिक्टोरियल पाथ होता है, उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इकाई धनात्मक आवेश। अब इकाई धनात्मक आवेश कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है। आवेश विद्युत क्षेत्र में जिस पथ के अनुदिश गमन करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी यार। इकाई धनात्मक आवेश मैं समझाता हूँ। इकाई धनात्मक आवेश जिस पथ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र में गमन करता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। गुणधर्म काफ़ी बार पूछता है, 2, 3, 4, 5, हमारा बहुत सारे गुणधर्म है। तो सबसे पहला अपना जो शुरू करते हैं वो है प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली। एक प्लस चार्ज हमारे पास है, एक माइनस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सबसे पहली बात ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। काल्पनिक होती है, जिनको केवल कल्पना की है, कल्पना की है केवल। प्लस क्यू चार्ज से शुरू होती है भैया ये। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड या फिर लिखते टर्मिनेट एट नेगेटिव एंड। पहला गुणधर्म है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ खत्म हो जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई भाई। दूसरी प्रॉपर्टी है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। कहाँ शुरू होती है, प्लस से, कहाँ जाती है, माइनस पे। ये लाइन तो आपने याद कर ली अच्छे तरीके से। सोचो एक आदमी प्लस से चल रहा है माइनस पे गया, प्लस से चल रहा है माइनस पे गया, प्लस से चल रहा है माइनस पे गया, क्या माइनस से प्लस पर आया, क्या नहीं आया? मतलब ऐसे जा रहा है ये, मतलब रास्ता तो एक तरफ से चालू है। ये वाला कैसा हो जाएगा इसका, ओपन, खुला। इस पे सवाल बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। सवाल ये बनता है, पहले मैं दिन समझा देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पर समाप्त होती हैं।
प्लस से प्रारंभ होकर माइनस में समाप्त होती हैं, इसलिए ये कैसा बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं, ओपन कर्व। क्वेश्चन बनता है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, दैट्स से ड्रॉ ए ओपन कर्व या ओपन लूप। खुला पाथ बोल सकते हैं इसको। क्यों? सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पर खत्म होती हैं, माइनस से वापस प्लस पर नहीं जाती। सोचो, एक रास्ता ऐसे, फिर भी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। भाई ये तो नीचे से ऐसे निकल रहा है ना, ये तो बंद है ना, क्या ये बन रहा है क्या? ये ऐसे जाकर ऐसे आया क्या? बताओ मुझे। ऐसे जाकर ऐसे आया? नहीं आया। ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है ये ऐसे नहीं आ रहा, तो ये कैसा हो गया? ये तो ओपन हो गया ना। क्वेश्चन है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ए ओपन लूप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र क्यों बनाती हैं? सिंपल सी बात है। यह पूछ लेगा बंद वक्र क्यों नहीं बनाती? बात समझ में आ गई? ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वो एक बार देखें। अगर मान लो कहीं प्लस क्यू है और यहां माइनस क्यू है, ये भी तो क्षेत्र रेखा जा रही है, जा रही है। अब मैंने क्या किया, यहां एक पॉइंट माना ए, यहां माना बी और यहां माना सी। अगर मान लो इस ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट कहां पर है? इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर है। अगर यहां पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देते हैं, तो स्पर्श जो रेखा है वो क्या बताएगी आपको? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही ए पॉइंट पर है, यही बी पर है, यही सी पर है। और वापस रिपीट कर देता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखा पर कहीं भी खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बताती है। Let a draw tangent on a electric field lines is show the direction of electric field intensity. Next property, ये आपने बार बार पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस है ये, और ये माइनस हो गया, ये ऐसे गई। अब सोच रहा हूं कि ऐसे क्यों नहीं जाती है। अब देखो, अगर मान लो ये इंटरसेक्ट, ये कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट, यह है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो, यहां देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये ऐसे एक डायरेक्शन, ये ऐसे एक डायरेक्शन। अगर इसको कहा मैंने ई ए, ये बन जाएगा ई बी। और एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, कितनी होंगी? केवल एक ही होगी। एट ए वन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लाई ओनली वन, मतलब एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की केवल एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं नहीं होंगी, इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती। वापस करता हूं मैं, रिपीट। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर ये करेंगी तो इनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स द हेयर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर क्रिएटेड विच इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ, फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, एक बार देखें और प्रॉपर्टी हमारे पास में है और गुणधर्म है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एट न्यूट्रल पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो। कहने का मतलब अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज आउटवर्ड। प्लस चार्ज आउटवर्ड, दोनों के बीच में यहाँ से ये ऊपर चली जाएंगी, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा। सोचो आप, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसके पास जाता है ना। लेकिन अगर ये प्लस है और अगर यहाँ प्लस है, इसके पास ये नहीं जाता। तो जैसे इसके पास जाता है, ये जाता है, ये देखो ये जाने की यहाँ कोशिश करता है, तो ये अगर यहाँ जाने की कोशिश करता है तो वापस कहाँ चला जाता है, ये ऊपर। ये क्या चला जाता है, ऊपर। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ प्लस या माइनस होता तो क्या होता, ये ऐसे चले जाते। तो अगर ये प्लस है तो ये वाला पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। उदासीन बिंदु, ये उदासीन बिंदु है। कैसा बिंदु बेटा जी? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल शून्य होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। इसी में एक प्रॉपर्टी और जोड़ देते हैं, यदि दोनों तरफ धनावेश है, सेम चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डाइवर्ज होती है इन द लेंथ। अगर दोनों तरफ धनावेश है, मतलब कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब रिपल्सिव फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्ज इन द लेंथ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई में फैलती हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखो, वो रहा यहाँ पर। इधर देखें ये वाला, अगर मान लो एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो यहाँ प्लस से चलने वाली माइनस पे खत्म होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाएंगी? सीधी ये ऐसे हो जाती हैं, भिड़ेंगी नहीं एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन श्रिंक इन द लेंथ, लंबाई में सिकुड़ जाती हैं। मर्ज नहीं बोल सकते, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। अगली प्रॉपर्टी ये है, अगर एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो बल लगेगा प्यारे बच्चों आकर्षण का, और इसी आकर्षण के कारण, इसी अट्रैक्शन के कारण ये लंबाई में सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम टू ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बड़ा सिंपल सा है, मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वहाँ से, वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर प्रोपोर्शनल होती है। मैं सिंपल बता देता हूँ, मैग्नेटिक नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। देखो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इसको समझना है एक बार, कितना है? प्लस क्यू। इससे कितनी निकल रही है? एक और एक दो। यहाँ कितना है? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 2। इससे अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है 1 है, तो इससे 2 निकल रही है। इससे कितनी है? ये इसका कितना है? 2Q, तो कितनी निकलेंगे? 4। प्रोपोर्शनल हो गया। अगर यहाँ पर 1 2 3 4, Q से कितनी निकल रही है? 4, तो 2Q से कितनी निकलेंगी? 8। डबल हो गया यार, 2Q और Q क्या रिलेशन है? 2Q का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के मैग्नीट्यूड से क्या है? डबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। इससे मैंने इक्वेशन बनाया है यहाँ पर, ये Q1 ये Q2, इसको अपन प्लस ले सकते हैं, प्लस नहीं माइनस ही लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए इसको मैंने सीधा कॉमन डाल दिया। प्लस Q1 माइनस Q2। ये पूछ रहा है कि इसकी जो वैल्यू वो क्या आएगी यहाँ से। तो वैल्यू के लिए मुझे बताओ, Q1 पर Q1 का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8। और Q2 पर कितनी है? देखो एक बार, 1 2 3 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2। बात समझ में आ गई?
यूनिट नहीं लगानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर होते हैं, इसी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं और माइनस की वजह से कहाँ होती हैं, इनवर्ड होती हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये थोड़ा सा दूर है, ये और दूर है, ये बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ जब ये पास पास है और यहाँ देखो इसमें तो और भी आ सकती है। तो यहाँ जो EA है और यहाँ जो EB है और यहाँ पर जो EC है, EA मतलब ए, जहाँ एक कंडीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सी। तो मुझे बताओ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, सी पर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, शक्ति जो है, जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो EC ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EA। वापस देखें, ये उदासीन हो जाएगा, लंबाई में क्या हो जाती है, ये फैल जाती हैं। ये मैंने बताया मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मैं न्यूमेरिकल करवाया एक, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपको। एक बार ये वाला वापस देख लें, ठीक है। EA, EB और EC सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस एरिया में यहाँ पर 4 है, इस एरिया में यहाँ पर 2 है, इस एरिया में यहाँ पर 8-10 है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इंड्यूस होगा, डेंसर होगा ये। तो EC ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EA। एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, अगर हम यहाँ की बात करें, एक पार्ट ये पर एक पार्ट ये, इसको मैंने कहा है EA, ये कहा EB और ये कहा EC। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ होगी, EA पर होगी। अगर इसी सेम का यहाँ पर आकर के रिंग बनाए अपन, तो ये तो 2 को ही कवर कर रही है, और इसी का अगर यहाँ बना दें अगर मान लो अपन, तो ये तो 1 को ही कवर कर रही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, EA पर, फिर कहाँ होगा EB पर, फिर कहाँ होगा EC पर। तो ये वाला भी ध्यान रखें, ये भी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। तो इस तरीके से हमारी मैंने आपको 10-11 प्रॉपर्टी बताई है। एग्जाम में आपकी लगभग 4 से 5 प्रॉपर्टी पूछी जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 से 5, 2 में काम हो जाता है, कई बार 2-3। कोई भी याद कर लो यार, सिंपल सी, ये वाली याद कर लो, ये वाली याद कर लो, वो वाली याद कर लो, ये बताइए मैंने। और कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्शन करने वाली इंपॉर्टेंट है, क्लोज लूप वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। ओके, पढ़ाई करते रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नीचे जो होता है ना बेल आइकॉन, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले।